नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बाद में डीएम के नाम दिए गए ज्ञापन में इन समस्याओं को समाधान न होने पर अप्रैल माह में आंदोलन की चेतावनी दी। भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसान एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। किसानों को आरोप था कि प्रशासन के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर रहे, जिस कारण उन्हें खेती करने का संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि खतौनी में किसानों के अंश व नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण बैंकों से ऋण मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। संबंधित किसान 6 माह से लगातार तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि गाँव में चौपाल लगाकर इन त्रुटियों में सुधार लाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में लेखपालों द्वारा निजी सहायक रखने का चलन जोर पकड़ रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। किसान नेता का कहना है कि जमीन पैमाइश के मामलों में राजस्व कर्मचारी का टाल मटोल रवैया आपसी झगड़ों को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए जरूरी है कि पैमाइश के प्रार्थना पत्रों का समय से निस्तारण किया जाए। उन्होंने चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए खामपुर और चौकड़ा की चकबंदी का पुनः निरीक्षण कराए जाने की मांग की। उन्होंने गन्ने में पायरिया, रेड रोड जैसी गंभीर बीमारियों के चलते उत्पादन में आ रही कमी का मुद्दा भी उठाया। गन्ना विभाग भी इस पर लगाम कसने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। उन्होंने ओवरलोड वाहनों की चर्चा करते हुए कहा कि जिले में 1000 से ज्यादा दलाल सक्रिय हैं, जो ओवरलोड वाहनों से 3000 रुपए वसूल रहे हैं। पद में कुछ ऐसे विषय हैं किसानों के जिनसे किसानों का जीवन बड़ा मुश्किल में है और पिछले 6 महीने से लगातार संपर्क में अधिकारियों के, लेकिन नीचे स्तर के अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। एक तो रियल टाइम खतौनी बनाने की जो सरकार ने बात कही थी, उसमें 90% किसानों के नाम और हिस्से गलत कर दिए। और उससे क्या हो गया कि अब जो क्रेडिट कार्ड बनने का टाइम आया रिन्यूअल का, फर्द किसी और नाम की होगी और आईडी किसी और नाम की होगी। तो जो किसान लोन जमा कर दे रहे, उन किसानों को लोन इसलिए नहीं मिल पा रहा कि उनकी जमीन में जो फर्द में खतौनी में नाम थे, वे दूसरी नाम में अंतर आ गए, उन्हें फाइनेंस नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो रियल टाइम जो खतौनी बनाते समय खतौनियों में खसरे में जो गड़बड़ हुई है, उनको तुरंत ठीक कराया जाए। दूसरा विषय है कि गन्ना विभाग की उदासीनता के चलते जो अच्छे बीज थे, जैसे 38 वैरायटी थी या दूसरे सीड थे, बीमारियों के कारण वे समाप्ति की कगार पे हैं। लेकिन गन्ना विभाग द्वारा कोई रिसर्च, कोई शोध उन पर नहीं किया गया। केवल गलत टाइम पे गलत दवा रिकमेंड करवाने के सिवा कंपनियों से मिली भगत करके जो पेस्टिसाइड दुनिया भर का खेत में लगवाया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी रेड रोट, टॉप बोरर और पायरिला जैसी समस्या गन्ने से समाप्त नहीं हो रही। अगला विषय है बैंक का। बैंक में जो है किसान की जमीन को 2 लाख तक बंधक नहीं बनाया जा सकता, उसमें बंधक बनाया जा रहा। फाइनेंस के नाम पे कोऑपरेटिव में किसान की 3% की जो छूट वापस होनी थी, 3 महीने हो लिए 7% पे पैसे जमा कर रखे, छूट वापस नहीं हो रही और दोबारा कोऑपरेटिव ऋण नहीं दे रहा। चकबंदी में विभाग में भ्रष्टाचार जोरों पे है। गांव की चकबंदी कर दी, धारा 52 होगी और उसके बाद बुग्गी जाने के भी रास्ते नहीं है। मतलब रेड़े से खेती कैसे किसान करेगा, ऐसी स्थिति गांव में पैदा कर दी। तो ये चकबंदी के तमाम भ्रष्टाचार की शिकायत लंबे समय से चलती रही है। इससे पहले जो एसओसी थे वो भी सस्पेंड हुए हैं। तो जनपद में तमाम ऐसी समस्याएं हैं इन सब विषयों को लेकर कि अगर जिलाधिकारी इसमें त्वरित हस्तक्षेप नहीं करते तो किसानों का जो है जीवन बड़ा दुभर है आज की तारीख में। तो जनपद की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पे आए हैं कि इनका समाधान किया जाए। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।